सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के कुछ सवाल करने जा रहे हैं जो कि आपका पीएमएम पैरामेडिकल मैट्रिक्स है 2020 का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। तो क्लास को पूरा शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है। तो समय लगाते हुए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारा टाइम शेड्यूल मिल जाएगा, पीपीआई ट्यूटोरियल से सर्च कीजिएगा, ठीक है। और हमारा डेली लाइव क्लासेस 7 बजे आपको पता ही चलता है। चलिए पहला सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक सेकेंड, हाँ चलिए आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड एंड नॉट बाय केमिकल लीचिंग, यानी केमिकल लीचिंग से नहीं, फ्लोटेशन मेथड से आपका उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आपका पहला सल्फेराइड, कॉपर पायराइड्स, गैलेना या अर्जेंटेट। जल्दी बता दीजिए कौन सा करेक्ट उत्तर होगा। अब आपको इससे पहले सबके बारे में पता होना चाहिए, चारों के बारे में। और ये क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो करेक्ट उत्तर होगा आपका डी अर्जेंटेट, क्योंकि ये सिल्वर और गोल्ड का आपका अयस्क इसमें क्योंकि सिल्वर पाया जाता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे फ्लोटेशन मेथड से करते हैं, बाकी सब आपका केमिकल मेथड से होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड, तो डी, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। और होमवर्क यहाँ से मैं ये दे रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है क्लास 12 का, क्योंकि यहाँ पे आगे भी आपको क्वेश्चंस आते रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते जो कि बहुत आसान है। विच टू एलिमेंट आर इन सेम पीरियड, यानी कौन से दो तत्व एक ही आवर्त में है, यानी आपको बताना है। लिथियम बेरिलियम, कैल्शियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन या डी बेरिलियम सिलिकॉन। सेम पीरियड, पीरियड मतलब ये और ग्रुप मतलब सीधा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए, मैं देख रहा हूँ प्रत्येक स्टूडेंट्स का कमेंट्स। यस, करेक्ट उत्तर होगा आपका, जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम और बेरिलियम आपका सेम आपका पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो हम पीछे जब जाएंगे तो लिथियम बेरिलियम यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम एल्यूमिनियम का सॉरी कार्बन और एल्यूमिनियम का, कार्बन यहाँ तो एल्यूमिनियम यहाँ, ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर आपके बाद बोरॉन सिलिकॉन, बोरॉन आपका कहाँ है, यहाँ है। सिलिकॉन वो भी आपका तिरछा में, ये भी नहीं होगा। और आपका फिर बेरिलियम सिलिकॉन, बेरिलियम और सिलिकॉन कहाँ है, बेरिलियम यहाँ है तो सिलिकॉन यहाँ है, ये भी नहीं होगा। तो लिथियम बेरिलियम हो गया। तो और आपको पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं इजी क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। हुज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मिनिमम, यानी किसका प्रथम आयनन विभव न्यूनतम होता है। और ये मैंने पढ़ा रखा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेड कोर्स में मैंने ये बता रखा है। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी बोरॉन, डी ऑक्सीजन। न्यूनतम आयनन विभव ये मैंने आपको पहले ही करा रखा है, तो जल्दी बता दीजिए। तो चलिए सबका जान लेते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोरॉन का 801, ठीक है। कार्बन का 81086, 1402, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का 1314, ठीक है। यानी 1314। तो सबसे कम किसका दिख रहा है यहाँ पे, बोरॉन का। तो बोरॉन का आयनन विभव सबसे कम हो गया। अब ये आयनन विभव क्या होता है, अब जो उसको पता ही नहीं होगा कि आयनन विभव क्या होता है तो कैसे बताइएगा आप लोग। ये चैप्टर पूरा अच्छे से करे होंगे तभी तो पता चलेगा। तो जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो आराम से इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको सारा क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कम समय में कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में सर्वाधिक तत्व पाए जाते हैं, पांचवा, छठा, द्वितीय या चतुर्थ। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, मैं देख रहा हूँ प्रत्येक स्टूडेंट्स का कमेंट्स। कौन से आवर्त में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो नॉन अदर देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। छठा,
में आपका सबसे ज्यादा होता है, और पांचवा में आपका देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा ये 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। छठा और सातवां यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका छठा होगा, ठीक है। तो छठा में आपका कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स, और ये आपको बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सेल्फ मटेरियल इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, सेल्फ विधि में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। CO2, CaO, NH3, NaSCO3, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से मेथड में आपका ये यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। सेल्फ विधि में आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तथा आपका क्या होता है, अमोनिया कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो सी आपका हो गया करेक्ट। कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड NaCl, NH3 अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये तीनों आपका एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। अब होमवर्क ये है कि अब इस विधि में क्या हम लोग बनाते हैं जो कि रॉ मटेरियल यूज होता है, ये होमवर्क है, ठीक है। जल्दी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चले, एक बार यस टाइप कर दीजिए जल्दी। चलिए चलते हैं। सोडा ऐश, बहुत ही इजी सवाल, सोडा ऐश। अब इसमें से फॉर्मूला आपको बताना है, सोडा ऐश किसे कहते हैं। इतना इजी इजी क्वेश्चंस पीएमएम में रहता है, इतना नहीं पूछता है इजी इजी। अब आप लोग थोड़ा सा और डिफिकल्ट पढ़िएगा। तो बता दीजिए सोडा ऐश किसे कहते हैं, तो Na2CO3, ठीक है। अब यहाँ वाटर है तो ऐश, ऐश मतलब राख, तो उसमें पानी तो होगा नहीं, इसलिए आपका Na2CO3। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, देखते किसको किसको पता है। होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में डालिएगा केमिकल नेम क्या है, ठीक है। केमिकल नेम क्या है उसको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Which gas can be used in liquid state as fuel which does not cause pollution, यानी कौन सा गैस द्रव अवस्था में इसे ईंधन की तरह प्रयोग में लाया जाता है जो प्रदूषण नहीं फैलाता। H2, H2S, F2O2, जो प्रदूषण नहीं फैलाता, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जल्दी जल्दी मैं आशा करूंगा कि आप सभी को ये पता होगा। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा H2, ठीक है। H2 यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो फ्यूल है जो कि हम लोग रॉकेट्स में यूज करते हैं अंतरिक्ष यान में जाने के लिए, जो आपका नहीं पॉल्यूशन कुछ भी कॉज करता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही डेंजरस फ्यूल है, इसलिए रॉकेट्स में देखते हो इतना पावर देता है कि अंतरिक्ष में पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मेटल रिएक्ट्स विद आपका N2 इन एयर टू फॉर्म नाइट्राइड, यानी कौन सा वायु में धातु N2 के साथ अभिक्रिया कर एक नाइट्राइड बनाती है। K यानी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या सीजियम, जल्दी बता दीजिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुड, लिथियम। लिथियम जो है आपका Li3n बनाती है, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। तो आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सी। दिन का सी है, वेरी गुड है। और इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका आपका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सबका मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि किसका है सबसे ज्यादा। 56.9 के, ठीक है, फिर 16.6 के केल्विन यानी 91.15 के, और 281.5 के। तो किसका सबसे ज्यादा हो गया, आपका डी का, ठीक है। अब सबका केमिकल नेम आपको बताना है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है, कुछ थोड़ा आप भी पढ़ो, ठीक है। सब कुछ करा दूंगा तो फिर मेहनत कहाँ जाएगी, आप भी खोजो इसे, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट डज नॉट रिड्यूस स्वेलिंग सॉल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई पैरामेडिकल के लिए भी, पीएम के लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है। यह फेलिंग विलयन को अपेक्षित नहीं करता है। आपका माल्टोज, ग्लूकोज, SCOH, CH3COH, अब बताना है आपको। तो इसमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यस, CH3COH।
जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, यानी एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें CH3 समूह उपस्थित होता है जिससे H परमाणु नहीं जा सकता, ठीक है, इस वजह से फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन ये आपका रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है, प्रचित करता है, ये नहीं करता है क्योंकि इसमें H है नहीं और H चाहिए फेलिंग सॉल्यूशंस को, ठीक है। अगर पूछा जाएगा दोनों में से कौन करता है तो आपको तो पता ही है, HCOH यानी C करेगा, B नहीं करेगा इसलिए डज नॉट है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशंस ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। The mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। अब आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हो ना, अब देखो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ गया। 1 मोलर जलीय विलयन में विलयन का मोल प्रभाज्य है, अब आपको बताना है। तो देखिए, एक आपका मोलर विलयन का तात्पर्य है कि विलयन के 1 मोल में, यानी 1 kg, या हम लोग इसको 1000 ग्राम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, विलयक में उपस्थित होगा, ठीक है। तो जल का आपका कितना होता है, वाटर का H2O का, क्योंकि एक्वस है, एक्वस जल का बात कर रहे हैं, तो 18 ग्राम पर, ठीक है, मोल। तो जल का मोल क्या हो जाएगा, जल का मोल 1000 ग्राम इसमें रहेगा 18 ग्राम पर मोल में, तो विलय का आपका मोल क्या हो जाएगा, विलय का मोल वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो विलयन का मोल क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे कहने का मतलब है ये आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो कुल मोल हो जाएगा आपका 1 प्लस 55.56, ये कहां से आया, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 55.56 आपका मोल प्रति लीटर आ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो 56.56, ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आराम से करेंगे आगे प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा आगे देखते हैं यहाँ पे। सो विलय का मोल प्रभाज्य यानी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा विलय का मोल और नीचे हो जाएगा विलयन का कुल मोल, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे 56.56, जिसको हम लोग बोलेंगे 0.0177, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा लेकिन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which has the minimum bond length, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आपका अबंध लंबाई सबसे कम है, तो आइए इसको ऑर्डर में क्रिएट करते हैं। तो सबसे कम किसका होगा, आपका होगा O2 2 माइनस, उसके बाद ये बड़ा होगा, उसके बाद O2 O2 प्लस, ठीक है। हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो सबसे कम इसका रहेगा, सबसे ज्यादा ज्यादा इसका रहेगा, सबसे कम इसका रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एटम्स आ जाता है तो दूरी बन जाता है ऑक्सीजन के बीच में, और इसमें कम है एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन कम है तो अपने आप और खींचेगा। तो ये जब कॉन्सेप्ट समझिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो अपने क्लियर हो जाएगा, जिसमें ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है फुलफिल है तो अपना दूरी पे रहेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते जा रही है, पास होते जा रहा है, ठीक है, ये पास होते जा रहा है तो यहाँ पे इतना दूर में रहेगा, ठीक है। तो ये है इसका 13वां नंबर क्वेश्चन, द मेटल ऑफ विच मेटल पेयर आर प्यूरिफाइड बाय वन अंकल मेथड, इस धातु युग्म की धातु को वन अंकल विधि द्वारा बनाया जाता है। NiFe, AgAu, GrTi, GaIn, बताइए जल्दी। प्रोडक्ट हो जाएगा आपका जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है, जिरकोनियम और टाइटेनियम को बनाया जाता है। जहां भी ये मेथड आएगा सीधे जिरकोनियम और टाइटेनियम, Zr और Ti, याद रखिएगा, ये आपको वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन हीटिंग KClO3 प्लस MnO2 को तात्पर्य इस गैस के उत्पाद होता है, किस गैस का होगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओजोन, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम KClO3 को हीट देते हैं MnO2 के साथ तब ये 2KCl प्लस O2 बनाता है, ठीक है।
तो ऑक्सीजन गैस ये बनाएगा। ये पूरा रिएक्शन को नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ MnO2 एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा है और जल्दी जल्दी भी करना है, क्या है कि नहीं। Who gave the law of proportion of action? द्रव्य अनुपाति का नियम किसने दिया था? बहुत ही इजी है, जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्य का आपका द्रव्य अनुपाति का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वोल्टबर्ग एंड वेग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। डाल्टस ने क्या दिया था, एवोगाड्रो ने क्या दिया था, ये सारा आपका चैप्टर 1 क्लास 11th का है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन पैरामेडिकल में नहीं रहता, पैरामेडिकल मैट्रिक में भले रहता, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? विच एलिमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? कौन सा आपका किन तत्वों को मिलाकर एक कार्बनिक यौगिक बनाने का उपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन रहता है तो बन जाता है, तो DCH, क्योंकि हम लोग जहां भी पढ़े हैं कार्बन और हाइड्रोजन से आपका कार्बनिक यौगिक बनता है, ठीक है। तो C और H हो गया, यानी ऑप्शन नंबर D से करेक्ट। कार्बन यौगिक बनाना है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन उसमें तो रहना ही चाहिए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्बन आइटम? किसमें एक चतुष्कृष्ट कार्बन है, यानी उसमें आपका चौथा डिग्री का कार्बन, यानी चारों तरफ कार्बन अटैच रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए। तो नेओहेक्सेन आपका सही होगा। कैसे? सी है, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, C2CH3, ठीक है। इधर CH3, इधर भी हो जाएगा आपका CH3, इधर भी हो जाएगा CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया नियोहेक्सेन। अब सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बाकी का देखिए, नहीं होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, लेकिन आपका टर्शरी भी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वार्टिनरी यानी चारों तरफ कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नियो है ना, तो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, लैक्टिक एसिड कैन शो, लैक्टिक अम्ल दिखाता है साउथ पोल रोटेशन, लेफ्ट पोलर रोटेशन यानी ध्रुवन यानी पोल रोटेशन, जीरो रोटेशन, या ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है लैक्टिक एसिड अम्ल जो है आपका कौन सा रोटेशन दिखलाता है। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, मैं देख रहा हूँ सभी के आंसर, कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी। यस, ऑल ऑफ दिस, इसमें से सब दिखाता है। पर लैक्टिक अम्ल में जो आपका कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वो प्लस माइनस दोनों दिखाता है, ठीक है। तो इसमें आपका इनमें से सभी हो जाएगा, तो करेक्ट डी आपका हो जाएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन है जो आने चाहिए आपको, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज एट सी इन CH2 CH3 प्लस में, यानी प्लस CH3 है, मैं आपको बताना है किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो CH3 माइनस है और C पे एक प्लस है, इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? C, इसमें 3 आपका H है, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है। अब इसको हम लोग को समझना है किस प्रकार से करना है, क्योंकि इसमें आपका चारों कार्बन है, तो ये sp3 हो जाएगा। sp2 sp3 सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये sp3 हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसलिए इसमें sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 एट 1500 डिग्री सेल्सियस पर क्या देता है? यानी हम लोग जब पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी CH4 को ऑक्सीजन देके हम लोग जलाएंगे 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या देगा? CH आपका ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्लस 2CO प्लस H2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर लेंगे, 6CH2, ठीक है, इधर भी 2 कर लेंगे इसको, और H में भी 10 डाल देंगे और बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो आपको क्या देगा? ये सभी CO भी देगा, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 और H2 भी देगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया आज का पूरा क्लास, और क्वेश्चंस बहुत ही
मस्त मस्त बहुत ही अच्छे लेवल के थे, इसलिए मैं कहता हूँ PYQs आप अच्छे से पैरामेडिकल का पूरा कर लीजिए। पेड कोर्स में पूरा कराया गया है सारे सब्जेक्ट्स का 2012 से 21 तक, तब जाके आपका मस्त मस्त रैंक आएगा। और 2022 का कट ऑफ और सारे टाइम शेड्यूल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हैं, आज से करना शुरू कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए और अच्छे से क्लासेस कीजिए। ठीक है, प्रत्येक आपका 7 बजे हर दिन क्लास होता है यूट्यूब पे, और पेड कोर्स के बारे में आपको जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। गुड नाइट।